हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवेगना टेट अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर दोनों के लिए ज़रूरी जो लेसन प्लान्स होते हैं उसके बारे में। यह हमारा मैथ पेडागोजी का सेकंड लेसन प्लान। इससे पहले मैं फर्स्ट लेसन प्लान मैथ्स पेडागोजी का मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के आपको लेसन प्लान अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पर, और टेट्स एग्ज़ाम के लिए भी जो अवेलेबल नोट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यह है कक्षा 7 का गणित का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आप सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे कि हम छात्रों को गणित विषय की जानकारी प्रदान करते हैं। सेकंड में लिखेंगे आप छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तो थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों को तथ्य की विवेचना की शक्ति प्रदान करना। आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब जो इस लेसन प्लान के थ्रू जो आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसके थ्रू उनको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो इसमें आप लिखेंगे कि छात्रों को गणित विषय की जानकारी प्राप्त होगी, छात्रों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी मिलेगी। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चों को पहले से क्या क्या बारे में किस किस चीज़ के बारे में पता है, तो आप उसमें लिखेंगे छात्र त्रिभुज की भुजाओं से अवगत हैं तथा उन्हें त्रिभुज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, चार्ट, या फिर आपको जो भी आपके क्लासरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, यानी कि बच्चों को जो पहले से नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, हम उनसे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी कि बच्चों को जो पहले से नॉलेज है उसको हम बाद में हम नॉलेज देंगे, जो हम ज्ञान देंगे उसके थ्रू हम कैसे उसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षक की क्या क्रियाएं हैं। शिक्षक ने प्रस्तावनात्मक प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न हमने क्या किया, हमें किस तरीके से आकृति बना के दिखाएंगे, बच्चों को पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चे आपको उत्तर देंगे कि ये त्रिभुज है। ये कौन सी विधि हो गई, तकनीक कौन सी है, ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरे क्वेश्चन में आपने पूछा समकोण त्रिभुज में बी कोण कितने अंश का है। जैसे एक त्रिभुज बनाएंगे आप और पूछेंगे कि ये जो बी कोण है ये आपको कितने अंश का है, तो बच्चे आपको उत्तर देंगे 90 डिग्री का। तो ये भी आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। तीसरे प्रश्न में आपने पूछा समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को आपने प्रश्न पूछा कि इसको क्या कहेंगे, तो बच्चे आपको उत्तर देंगे कर्ण। तो ये भी आपको प्रश्नोत्तर विधि। फोर्थ में आपने पूछा कि कर्ण तथा शेष दो भुजाओं के संबंध बताने वाले प्रमेय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र अस्पष्ट उत्तर देते हैं, यानी कि छात्र सही से उत्तर नहीं बता पाते हैं। तो ये भी आपकी एक प्रश्नोत्तर विधि है, यानी कि आप बच्चों से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तब आप अपने कथन को उद्देश्य को बताएंगे कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है, बोध उल्लेख। तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, इस पाइथागोरस प्रमेय, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये आपकी हो गई एक व्याख्यान विधि। पाइथागोरस प्रमेय के आप बताते हैं, आप पाठ्य पुस्तक में आप पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। उद्देश्य आपका बोध उल्लेख, और शिक्षक की क्रियाएं क्या हो जाएंगी, आप त्रिभुज ABC बनाते हैं, उसमें आप बताएंगे कि AB जो एक लंब है, जो हमने पीछे त्रिभुज बनाया था उसी के बारे में। AB एक क्या हो गया, लंब हो गया, BC हो गया आपका आधार, और CA क्या हो गया आपका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखते हैं। ये आपकी व्याख्यान विधि हो गई। आपने एक मूल्यांकन प्रश्न किया है बच्चों से कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि सभी छात्रों पाइथागोरस के सूत्र के बारे में जान चुके हैं। जो आपने सूत्र बताया ये आप सभी बच्चे इसके बारे में जान चुके हैं। ये हमारा उद्देश्य हो गया और मूल्यांकन हो गया। फिर आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकास मतलब बच्चों ने क्या क्या सीखा अभी तक उसके बारे में प्रश्न करेंगे। एक त्रिभुज बना दिया आपने, इसमें एक भुजा लंब हमने बता दिया 4 सेंटीमीटर, आधार बताया 3 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न हमने किया कि लंब AB का मान बताओ, तो बच्चे उत्तर देंगे 4 सेंटीमीटर। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। दूसरे प्रश्न में आपने पूछा कि आधार BC का मान बताओ, तो बच्चे आपको चित्र में से देखकर बताएंगे 3 सेंटीमीटर। ये भी आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आप पूछेंगे कि कर्ण AC का मान बताइए, जो ये कर्ण है ये वाला, इसका AC का मान, तो छात्र आपको क्या अस्पष्ट उत्तर देते हैं, यानी कि छात्र अभी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं ठीक से कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये भी आपके प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसका हम यानी कि हमारा पाठ्य पुस्तक क्या हो गई,
पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न को हल करना, यानी कि बोध उल्लेख। स्पष्टीकरण में हमने पाइथागोरस प्रमेय का जो हमने क्वेश्चन किया था उसको हल करके दिखाएंगे। ये सूत्र लगाया था यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हमारा मान क्या आ जाएगा कर्ण का 5 सेंटीमीटर। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिखते हैं। इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस तकनीक को हम कहेंगे व्याख्यान विधि। फिर हम एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिख देंगे आप। मूल्यांकन प्रश्न आपने बच्चों से क्या किया कि हमने लंब दे दिया 5 सेंटीमीटर, आधार दिया 6 सेंटीमीटर, तो आपको कर्ण का मान बताना है। ये आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। और यहाँ पर हम जानकारी लिख देंगे कि हम सभी बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर आपका आता है शामपट लेखन। शामपट पे आपने क्या क्या लिखा, जो आपका बोर्ड होता है उस पर क्या क्या लिखा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या हमारा लेखन कौशल, यानी कि बच्चों को हम लिखने का कौशल भी सिखा रहे हैं। शामपट सारांश लिखेंगे आप। शामपट सारांश में पाइथागोरस प्रमेय का जो आपने सूत्र लिखा था वो लिख देंगे। और इधर आप क्या लिख देंगे कि सभी छात्र शामपट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, लेखन विधि। फिर आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो हमारा पाठ्य पुस्तक में क्या लिखेंगे हम, गृह कार्य। उद्देश्य में आ जाएगा लेखन कौशल। और शिक्षक की जो क्रिया है उसमें हम लिखेंगे गृह कार्य। और जो हमने प्रश्न उनको बच्चों को दिए हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। सभी बच्चे क्या करते हैं, छात्र क्रिया में क्या आएगा कि सभी छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। इस विधि को भी हम क्या कहेंगे, लेखन विधि। तो ये था हमारा सेकंड लेसन प्लान। इसके बाद मैं थर्ड लेसन प्लान अपलोड करूँगा। तो इसी तरीके से लेसन प्लान डेली मैं अपलोड करता रहूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।